बेसिक गेट्स देखते हैं। बेसिक गेट्स तीन होते हैं, एंड, और नॉट। एंड गेट देखते हैं। एंड गेट का सिंबल, इसका ट्रुथ टेबल, डायोड से कैसे बनाते हैं, ट्रांजिस्टर से किस तरह बनता है, और इसकी आईसी कैसे पहचान सकते हैं आप। देखिए एंड जैसे इंग्लिश में होता है कि मतलब मी एंड यू, अगर दोनों बंदे होंगे तो काम होगा। जैसे फर्ज करें आपने कोई टेबल उठाना है तो हम दो बंदे होंगे तो ही टेबल उठाया जाएगा। तो एंड जैसे सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब दोनों की दोनों इनपुट्स हाई होती हैं तो तब आउटपुट हाई होती है। जब दोनों में से कोई एक बंदा काम करने वाला ना हो तो काम नहीं होता। ठीक है, जब दोनों में कोई दोनों इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई होगी, अगर कोई एक भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट लो हो जाएगी। ठीक है, ये इसको y इज इक्वल टू a डॉट b, इसको हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो इसका सिंबल है एंड गेट का, इसमें दो इनपुट्स हैं a और b, और y क्या है, आउटपुट है। y इज इक्वल टू a डॉट b। अब देखिए जब दोनों के ऊपर 0 0 इनपुट होती है तो आउटपुट भी 0 होती है। जब किसी एक के ऊपर इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर दूसरी इनपुट 1 हो जाए, पहली 0 हो जाए तो भी आउटपुट 0 ही रहेगी। आउटपुट तब 1 होगी जब दोनों की दोनों इनपुट्स 1 होंगी। ठीक है, इसमें आउटपुट हाई तब होती है जब दोनों इनपुट हाई होती हैं, तब आउटपुट हाई होती है। ठीक है, जैसे एंड में सिंपली आपने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना है। अगर आप दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो ही आप क्या अगर टीचर की बात मानेंगे या आप सही आपका काम पूरा होगा। रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग डायोड। अच्छा, डायोड को इस्तेमाल करते हुए हम एंड गेट बनाते हैं। ठीक है, अब देखें ये दो डायोड है, इसके ऊपर यहां पे ये साइड इसकी एनोड है, ये साइड इसकी कैथोड है। यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देते होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव या ग्राउंड देते हैं। इस तरह यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव या ग्राउंड देते हैं। अब इसको यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए गए हैं। ठीक है, जब तक यहाँ पे ग्राउंड ना दिया जाएगा ये कंडक्ट नहीं करेगा, और जब तक इस पे ग्राउंड नहीं देंगे ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब इसको ग्राउंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, सारे की सारी सप्लाई यहां से क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, अब जब दोनों को ग्राउंड नहीं करेंगे यानी कि दोनों के ऊपर 1 1 देंगे तो तब ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा। जब दोनों के ऊपर 1 1 देंगे यानी कि किसी को भी ग्राउंड नहीं करेंगे, ग्राउंड का मतलब 0। ठीक है, जब दोनों में से किसी को भी ग्राउंड नहीं करेंगे तो तब ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहां से जो इसके यहां से जो सप्लाई हम दे रहे थे वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, आगे इसको देखें। देखिए फर्ज करें हमने क्या किया, दोनों को ग्राउंड कर दिया यानी कि दोनों पे 0 0 वोल्ट दे दी। दोनों पे 0 0 वोल्ट दे दिया तो ये डायोड क्या वो यहां से कंडक्ट कर गया। ठीक है, जब डायोड ये वाला भी कंडक्ट कर गया, ये वाला भी कंडक्ट कर गया, अब सारे वोल्टेज जो यहां पे थे वो सारे इस रास्ते ग्राउंड हो गए, सारे ग्राउंड हो गए। अब देखें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं जो रेड से लगे हुए हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन तीनों के ऊपर 0 वोल्ट है, तो आउटपुट कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि देखें ना, जब डायोड के ऊपर इस साइड पे देखें, डायोड के जब यहां पे जब हम ग्राउंड करेंगे तो सारी सप्लाई इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी, जब चाहे एक करें या दो करें। ठीक है, इसमें दोनों ग्राउंड किए तो ये दोनों कंडक्ट करके तो सारी सप्लाई यहां से ग्राउंड हो जाएगी। अगर एक के ऊपर 0 करेंगे तो सारी सप्लाई एक डायोड के रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। इसी तरह दूसरे वाले को ग्राउंड करेंगे तो दूसरे के रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। सिर्फ आउटपुट तब आएगी जब इसको पे भी 1 देंगे, इस पे भी 1 देंगे। जब इस पे 1 और इस पे 1 देंगे यानी कि हाई सप्लाई देंगे तो ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा और ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। ये अपने अंदर में से करंट नहीं गुजरने देगा, ये भी करंट नहीं गुजरने देगा। तो तब ये वाली सप्लाई जो है यहाँ पे मीटर की मदद से आप आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो दोनों को ग्राउंड किया तो आउटपुट क्या है, 0। अगर एक ग्राउंड हो जाए तो वही बात है कि इस रास्ते सारा करंट नीचे चली जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी, आउटपुट फिर भी 0 रहेगी। इसी तरह अगर दूसरे पे 0 दें, पहले पे 1 दें, देखिए 1 दिया इस पे ना, इस पे 1 दिए, 1 इस केस में यहाँ पे 1 दिए और यहाँ पे ग्राउंड किया, 0 दिया। जब इस पे 0 दिया तो इस रास्ते सारी करंट ग्राउंड होगी, जब दूसरे पे 0 दिया तो इस रास्ते सारी करंट ग्राउंड होगी। ठीक है, अब दोनों पे 1 1 देंगे ना, ये भी 1 देंगे, ये भी 1 देंगे, ये भी ओपन सर्किट होगा, ये भी ओपन सर्किट होगा।
जब ये भी ओपन सर्किट होगा तो इसमें से भी करंट नहीं गुजरेगी, इसमें से भी नहीं गुजरेगी, तो तब जाके कहीं आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट मिलेंगे या आउटपुट 1 होगी। ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की मदद से इसको कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें 3 ट्रांजिस्टर लगते हैं। ठीक है, पहले सप्लाई ली, एक रेजिस्टर लिया, आगे ट्रांजिस्टर लगा के उसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ क्या किया, एक रेजिस्टर लिया, वहां से अच्छा देखिए, हम कह रहे थे इसमें 3 ट्रांजिस्टर लगे, एक पहले वाला ट्रांजिस्टर, दूसरे दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए। ठीक है, अब यहां पे ये एक इनपुट है, ये दूसरी इनपुट है, यहां पे आउटपुट है। अगर आप इसको देखें तो इस ट्रांजिस्टर में जिस ट्रांजिस्टर के ऊपर सप्लाई देंगे वो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। देखिए, ट्रांजिस्टर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आप इसके जब बेस के ऊपर सप्लाई देते हैं तो तब ये एमिटर और कलेक्टर के बीच में ये इसमें फ्लो ऑफ करंट होता है। इस तरह यहां पे भी यही सीन होगा। अब जब इसके ऊपर सप्लाई देंगे तो ये कंडक्ट करेगा, जब इसके ऊपर सप्लाई देंगे तो ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब देखें 2 ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ये एक कंडक्ट कर जाए तो करंट यहां से आके अगला कंडक्ट नहीं करेगा तो इधर रुक जाएगी। अगर दूसरे वाले केस में दूसरा ये वाला यहां पे सप्लाई यहां पे देंगे तो ऊपर वाला कंडक्ट नहीं करेगा तो नीचे वाले इसके कंडक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये फायदा इसमें तब होगा जब दोनों के दोनों कंडक्ट करें, क्योंकि दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए। जब इस पे भी 1 होगी, इस पे भी 1 होगी, तो तब ये भी कंडक्ट करेगा, ये भी कंडक्ट करेगा। ठीक है, जब दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेंगे तब ये हमें रास्ता क्लोज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात समझ आई आपको, बाकी आगे चल के मैं आपको बताता हूं। अब देखें, इसके दोनों के ऊपर कोई सप्लाई नहीं दी, पहला भी ऑफ रहा, दूसरा भी ऑफ रहा। ठीक है, जब पहला और दूसरा ऑफ रहा तो करंट जो यहां से आ रही थी उसने मुतबादल रास्ता इख्तियार किया, यहां से इधर चली गई। ठीक है, इधर से जब गई तो इस बेस के ऊपर चली गई, इस बेस के ऊपर इसने क्या किया, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवा दिया। जब इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लग पड़ेगा। अब जब ये कंडक्ट करेगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाएगा, तो ये सारा रास्ता शॉर्ट हो गया, ये रेड वाली लाइन। ठीक है, जब ये शॉर्ट होगा तो यहां पे भी 0 वोल्ट है, यहां पे भी 0 वोल्ट होंगे। इसी तरह जब एक के ऊपर सप्लाई देंगे तो ये ऑफ है, ये ऑन है। ठीक है, एक के ऑन होने से कोई हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखें ये ऑफ है, यहां से रास्ता बंद है, आगे से रास्ता खुल होने का कोई फायदा नहीं है। तो वही करंट इस रास्ते जाके इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवा देगी। जब इस ट्रांजिस्टर को ऑन करा देगी तो ये आपस में शॉर्ट है, यहां पे भी 0 वोल्ट है और आउटपुट पे भी 0 है। ठीक है, जब दोनों इनपुट 0 0 थी तब भी आउटपुट 0 हो गई, जब दोनों में से एक इनपुट 0 है और दूसरी 1 है तब भी आउटपुट 0 है। इसी तरह इसकी बजाय अगर ये ट्रांजिस्टर अल्टरनेट ऑन कर दें, पहला छोड़ के दूसरा ऑन कर दें और दूसरे वाला ऑफ कर दें, तो क्या हो जाएगा, पहली ऑफ हो जाएगा, दूसरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेंगे तो तब इधर से करंट आएगी, वरना सारी करंट इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करवाती रहेगी। जब इसको कंडक्ट करवाती रहेगी, ये ऑन पोजीशन में रहेगा, तो ये वाला ग्राउंड पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आउटपुट पे आपको कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। अब देखें, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए, यहां पे भी 5 वोल्ट दे दिए, यहां पे भी 5 वोल्ट दे दिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें उसके बैरियर वोल्टेज यानी कि 0.7 या 0.3 से हमें ज्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, हम 5 दे रहे हैं, ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा। जब ये ऑन हो गया तो इधर वाली करंट क्या हो जाएगी, इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। अब यहां से इस रजिस्टर वाले देखना, ये रजिस्टर ज्यादा है, इस रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा है, तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। यहां से नीचे सीधा सीधा शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा होगा, तो सारी करंट इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। इस ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, इस ट्रांजिस्टर की बेस की इस तरफ करंट नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगी तो ये वाला ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, Q3 ऑफ रहेगा। जब Q3 ऑफ रहेगा तो फिर यहां पे 0 वोल्ट नहीं होंगे, यहां पे इधर वाले जो ऊपर वाले 5 वोल्ट हैं वो यहां पे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके यहां के ऊपर आउटपुट हाई हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह 3 इनपुट वाला होता है। 3 इनपुट में क्या करते हैं, 2 अलहदा से ले लियो, तीसरा मतलब 3 इनपुट वाला नॉर्मली वही सीन होता है, 2 लगा लिया, आगे एक और लगा के तीसरी बना ली।
ठीक है, इसमें भी बिल्कुल वही सिस्टम होता है। आउटपुट हमारी 1 तब होती है जब सारी की सारी इनपुट 1 हो ना तो आउटपुट 1 होती है। एंड गेट में जब सारी इनपुट्स 1 होती हैं तब आउटपुट 1 होती है, अदरवाइज आउटपुट 0 होती है, चाहे जितनी मर्जी है इनपुट का हो, 3 का हो या 10 का हो। अच्छा, इसकी आईसी देखें, इसकी जो आईसी होती है 7804, ठीक है, 78LS04 भी होता है। यहाँ पे ना बीच में कोई वर्ड लिखा होता है, बाद दफा LS लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है, आपने पहला और आखिरी डिजिट देखना होता है। 7804 इसकी आईसी देखते कैसे हैं, आईसी में ना यहाँ पे कट सा लगा होता है। यहाँ पे आईसी को जब सामने रखते हैं तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं पिन आती है। 7वीं पिन इसकी ग्राउंड होती है। इस तरह 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं के ऊपर आप 5 वोल्ट देते हैं, VCC देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले 2 के ऊपर इनपुट दें तो तीसरी के ऊपर हम आउटपुट ले सकते हैं। जैसे ये देखें, आगे LED लगा के आउटपुट ली हुई है, ठीक है, 2 के ऊपर दे दें, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड करना पड़ता है और यहाँ पे 5 वोल्ट देने पड़ते हैं। हमेशा ये याद रखना कि इसको यहां से यूं गिन के इस तरह गिनते होते हैं, ठीक है। अच्छा, और गेट देखते हैं। और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है डायोड या ट्रांजिस्टर की मदद से, इसकी पहचान आप कैसे करें। देखिए, और जैसे आपके 2 क्वेश्चनों के बीच में एक और लिखा हो तो आप दोनों में से कोई एक भी करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे ना, सही करेंगे तो और का वही काम होता है कि इसने क्या करना है, दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब देखें, 2 इनपुट्स है, ये इसका सिंबल है और गेट का, ये y इज इक्वल टू a प्लस p, इसको हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। जब दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई हो जाएगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। y इज इक्वल टू a प्लस p, और के केस में कोई एक इनपुट हाई होगी, आउटपुट हाई होगी, ठीक है। दोनों इनपुट हाई होंगी तब भी आउटपुट हाई होगी, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ और गेट यूजिंग डायोड, डायोड की मदद से इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। 2 डायोड हमने लगाए हुए हैं और आगे एक रेजिस्टर लगा के ग्राउंड किया हो। अब देखें, इस डायोड के ऊपर यहां पे जब इसका ये एनोड साइड है, ये कैथोड साइड है, यहां पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और इस तरफ ग्राउंड करते हैं, ठीक है, ये सीधी तरह लगा हुआ है। जब इसके ऊपर 0 देंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, जब इसके ऊपर 1 देंगे तो कंडक्ट करेगा, ठीक है। दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो कोई एक भी कंडक्ट कर गया तो काम चल जाएगा, ठीक है। जब इसके ऊपर सप्लाई देंगे, एक कंडक्ट कर गया ना तो ये वाली लाइट चल जाएगी, चाहे ये कंडक्ट कर जाए या वो वाला कर जाए तो ये लाइट चल जाएगी, ठीक है। अगर दोनों के दोनों नहीं कंडक्ट करेंगे, यानी कि जहां पे भी 0 होगा यहां पे भी 0 होगा, तो तब ये वाली लाइट नहीं चलेगी। जहरी बात है, दोनों ऑफ हुए पड़े। तो इसको देखिए, पहले हमने दोनों के ऊपर 0 0 दिया तो इस दोनों ने क्या किया, दोनों डायोड ने एज ए ओपन स्विच काम किया। जब दोनों डायोड में एज ए ओपन स्विच काम किया तो यहां से सप्लाई नहीं आ रही, तो इधर क्या रिफ्लेक्ट होना है, आउटपुट 0 होगा। इसी तरह दोनों में से किसी एक के ऊपर सप्लाई दे दी, यहां से सप्लाई दे दी, तो ये वाली लाइट क्या हो जाएगी, चल जाएगी, यानी कि यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह पहले वाली ऑन हो जाए या दूसरे वाला ऑन हो जाए, कोई एक भी डायोड ऑन हो गया तो ये वाली लाइट जो है ये आउटपुट 1 हो जाएगी, क्योंकि देखो ना, चाहे इस रास्ते करंट पहुंच जाए, चाहे इस रास्ते करंट पहुंच जाए, यहां पे आ जाएगी। अच्छा, दोनों ऑन हो जाए, दोनों इनपुट 1 1 हो जाए तो भी आउटपुट 1 होगी, ठीक है। दोनों रास्ते खुले हो या दोनों में से कोई एक रास्ता खुला हो तो डायोड के केस में यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगी, सही है। यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, जब दोनों इनपुट लो होंगी तो आउटपुट लो होगी। अब दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई हो जाएगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी। रियलाइजेशन ऑफ और गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की मदद से हम और गेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल में लगा दिए, ठीक है, दोनों पैरेलल में लगा दिए, आगे एक ट्रांजिस्टर लगा दिया और यहां से सप्लाई दे दी, ठीक है। ओवरऑल 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 2 के ऊपर हम इनपुट दे रहे हैं, एक के ऊपर से आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। जब नॉर्मली सप्लाई यहां से आ रही होती है तो इधर से सप्लाई आ रही है, यहां से देखें ये सप्लाई जो है यहाँ पे इस रास्ते जाके इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने की कोशिश करती है।
जब इसको कंडक्ट करवाने की कोशिश करती है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, जब ये ऑन हो जाता है तो आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलती। ठीक है ना, नॉर्मल केस में जैसे जब यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया जा रहा, जब इन दोनों पे कुछ नहीं दिया जा रहा तो ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ है, ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ है, ये दोनों ट्रांजिस्टर नहीं काम कर रहे, यानी कि दोनों ऐसे ओपन सर्किट एक्ट कर रहे। तो सप्लाई ये वाले 5 वोल्ट इधर से यहाँ पे आ जाएंगे, इधर से यहाँ इस रजिस्टर के रास्ते यहाँ पे आके इसकी बेस के ऊपर आ जाएंगे। जब इसकी बेस पे आएंगे तो उसको कंडक्ट करवा देंगे, तो ये यहाँ पे ये सारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर भी ऑन हो गया ना, तो ये सारी करंट यहाँ पे इस रास्ते ग्राउंड कर दे। ठीक है, यहाँ पे हम वैसे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक छोटा रजिस्टर लगाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डायग्राम में एक रजिस्टर भी छोटा सा लगा दें, ताकि आपके जहन में रहे कि ये देखे ना, फिर इस रास्ते की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यहां से करंट जाएगी। ठीक है, अब वही चीज देखें, दोनों ऑफ हो गए, दोनों ऑफ है। ठीक है, तो ये वाले करंट यहां से इस बेस के ऊपर पड़ी, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो ऐसे शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे, तो यहां आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह जब दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो ये वाली करंट इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। जब ये वाली करंट इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी तो इसकी बेस के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है VBE लेस देन 0.7। जब ये सारे यहां से ग्राउंड हो जाएंगे तो यहां पे बेस के ऊपर 0.7 वोल्टेज भी नहीं मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। जब यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो ये ऊपर वाले 5 वोल्ट जो हैं यहाँ आउटपुट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो आउटपुट 1 होगी। इसी तरह अगर ये ऑफ होता है, दूसरा ऑन होता है, तो सारी करंट यहां से उस जो ऑन होता है उस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी, फिर इसकी बेस के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। जब इसकी बेस पे कुछ नहीं मिलेगा तो यहां से आउटपुट 1 हो जाएगी। इसी तरह जब दोनों ऑन हो गए तब भी यही काम होगा, यहां से शॉर्ट हो गया, यहां से कुछ नहीं मिलेगा, तो यहां से आउटपुट 1 आ जाएगी। ठीक है, जब दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होंगे, ये भी ऑफ होगा, ये भी ऑफ होगा, तब इसकी यहाँ पे बेस पे करंट मिलेगी, तब यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, जब दोनों ऑफ होंगे तब आउटपुट 0 होगी। जब कोई एक भी इनपुट 1 हो जाएगी तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, when any one input is high output is high। अच्छा, 3 गेट वाला क्या होता है, दो के साथ आगे एक और लगा देना। और गेट के केस में 3 गेट वाला बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे 2 गेट वाले के साथ आगे एक और लगा दिया तो ओवरऑल 3 वाला बन गया। ठीक है, इस केस में आउटपुट सिर्फ 0 तब होती है जब सारी की सारी इनपुट 0 हो ना, और गेट में तब आउटपुट 0 होती है। ठीक है, जब सारी के सारी आउटपुट 0 हो, जब कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाती है। अच्छा, इसकी जो आईसी होती है 7432, 74LS32 भी हो सकता है, QOS32 भी हो सकता है, लेकिन यह है कि सबसे एंड पे 32 होता है। ठीक है, आईसी को यूं चेक करते होते हैं, 1 2 3 से लेकर 7 वाला ग्राउंड होता है। इसी तरह 8 9 10 11 12 13 14 14 के ऊपर 5 वोल्ट देते हैं। अगर पहले 2 पे इनपुट दें तो तीसरे से हम आउटपुट ले सकते हैं। नॉट गेट क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर कैसे कैसे बनाए। देखिए, नॉट का मतलब उलट होता है ना। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं ये काम करो, आपने कहता है नहीं करना, तो इसका मतलब आपने नॉट वाला काम किया, आपने इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपको मैं कहता हूं आप छत पे जाओ, आप नहीं जाते, उल्टा काम हो गया ना। तो नॉट केस में यही होता है, जब इनपुट 0 होती है आउटपुट 1 होती है। इसी तरह जब इनपुट 1 होती है तो आउटपुट 0 होती है। y इज इक्वल टू a बार, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, ये इसका सिंबल है ना, यहां पे बना के ऊपर बबल बना हुआ है। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की मदद से कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, एक ही ट्रांजिस्टर लिया हमने, ऊपर एक रजिस्टर लगा के यहां पे आउटपुट ले ली, यहां पे इसको हमने क्या दिया, इनपुट देंगे। ठीक है, जब यहां पे इनपुट मिलेगी, यहां पे वोल्टेज देंगे तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, जब कंडक्ट करेगा तो ये पॉइंट ग्राउंड हो जाएगा। जब यहां पे नहीं देंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये वाले आउटपुट यहां पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब देखें, जब ट्रांजिस्टर के ऊपर जब आपने आउटपुट नहीं दी तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये ऑफ रहेगा, तो
तो ये आउटपुट के ऊपर क्या हो गया, आउटपुट आ जाएगी। देखिए आपने जब इनपुट नहीं दी तब आउटपुट आ गई, ठीक है। जब इनपुट 0 है तब आउटपुट 1 है। इसी तरह जब आपने इनपुट 1 दी, जब यहां पे इनपुट दे दी तो ये कंडक्ट करके ये ग्राउंड हो गया, आउटपुट क्या आ जाएगी 0। अच्छा इसकी आईसी क्या होती है, इसकी आईसी LS04 होती है, ठीक है। 04 सबसे एंड में 04 होता है। इसी तरह इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पे ग्राउंड होता है, 8 9 10 11 12 13 14 पे VCC होता है। अगर पहले पे इनपुट दें तो दूसरे पे हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं।